और किसको सुनना चाहिए? बोले जो नास्तिक हों, धर्म कर्म को ना मानते हैं, ऐसे लोगों को भी भगवान की कथा सुन लेना चाहिए। हाँ, बोले ये क्यों सुने, ये तो नहीं मानता धर्म को। बोले फिर भी सुन लेना चाहिए, धर्म को नहीं मानता फिर भी। बोले क्या लाभ मिलेगा? बोले जो नास्तिक होता है उसको गांव वाले, क्षेत्र वाले गाली दिया करते हैं, बड़ा दुष्ट है, बड़ा नालायक है, नास्तिक है, धर्म कर्म को नहीं मानता। लोग बोलते हैं ना उठपटांग, गांव में अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो तो पूरे गांव वाले उसका विरोध करते हैं, मनी मन, बड़ा दुष्ट है, बड़ा नालायक है। तो अगर वो कथा में जाएगा, भले भगवान से प्रेम ना हो, श्रद्धा ना हो, तो वो ग्राम के लोगों के गालियों से बच जाएगा, समाज के लोगों के गालियों से बच जाएगा, और अंत में उसे भी गति मिल जाएगी। हाँ, बस उसको क्या है, ईश्वर के प्रति संदेह है। जो नास्तिक है उसे संदेह है कि भगवान है या नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, वो संशय में है। जैसे आज मैं अपने मन में संशय बिठा लूं, मन में मान लूं कि अमेरिका नहीं होगा, तो क्या मेरे कहने से अमेरिका नहीं होगा? हाँ, आज मैं कह दूं अमेरिका नहीं है, तो क्या अमेरिका नहीं होगा? अरे हमने अमेरिका को नहीं देखा, लोग कह रहे हैं अमेरिका है, अमेरिका है, तो जरूर अमेरिका होगा। ऐसे एक दो लोगों के ना कहने से परमात्मा की सत्ता पे कोई आंच नहीं आएगी। परमात्मा है, इसमें तनिक संदेह नहीं है। हाँ, परमात्मा है, इसका प्रमाण क्या है? दिन में सूर्य भगवान प्रकाश देते हैं, रात्रि में चंद्रमा प्रकाश देता है, और क्या प्रमाण चाहिए? मृत्यु पर किसी का बस नहीं है, पर किसी ने आज तक विजय नहीं प्राप्त कर सका, और क्या प्रमाण चाहिए? परमात्मा है। अगर नास्तिक आएगा कथा में तो गालियों से बच जाएगा, अंत में उसे भी गति मिलेगी। हाँ, एक मीमांसा शास्त्र के विद्वान हुए हैं आचार्य कुमारिल भट्ट। जब सम्राट अशोक मगध युद्ध में विजय प्राप्त किए, उसके बाद उन्हें वैराग्य आया, तो सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध की शरणागति को स्वीकार कर लिया। भगवान बुद्ध के शरण में चले गए और उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। तो उनके जितने अवलंबी वाले भारत में, नेपाल में, चाइना में, तिब्बत में, म्यांमार में, भूटान में, श्रीलंका में जितने उनके अनुयायी थे, सब बौद्धिस्ट हो गए, सब बौद्ध बन गए। भारत में लगभग 80% लोग बौद्ध धर्म को मान चुके थे, अपना चुके थे। आचार्य कुमारिल भट्ट काशी में पढ़ते थे। कहां? काशी में पढ़ते थे। काशी नरेश ने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो काशी नरेश की पत्नी धार्मिक थी, हिंदू धर्म को मानती थी, छत पे खड़ी होकर के रो रही थी, आंसू गिर रहा था उनके नेत्र से। आचार्य कुमारिल भट्ट ब्रह्मचारी नीचे से जा रहे थे, छत से ऊपर से गरम गरम अश्रु टपका तो ऊपर देखा महारानी रो रही हैं। आचार्य कुमारिल भट्ट ने पूछा, कथम रोदसी, हे देवी क्यों रो रही हो, आपके रोने का कारण क्या है? तो उस स्त्री ने कहा, उस देवी ने कहा, ब्राह्मण मुझे बस एक ही भय है, कौन है जो इस सनातन धर्म की डूबती नैया को बचाएगा? को वेदान अनुधिष्ठति, कौन है जो हिंदू धर्म को बचाएगा? मैं बस इसीलिए रो रही हूं। सनातन धर्म गर्त में जा रहा है, कौन है जो इसे बचाएगा? 8 वर्ष का ब्रह्मचारी बटुक, 8 वर्ष अवस्था थी। आचार्य कुमारिल भट्ट के मुख से निकला, देवी चिंता मत करो, अभी इस पृथ्वी पर आचार्य कुमारिल भट्ट जिंदा है। मात्र 8 वर्ष की अवस्था थी। उन्होंने कहा, देवी चिंता मत करो, मैं सनातन धर्म को बचाऊंगा। सनातन धर्म की शिक्षा को ग्रहण करने के बाद जाकर के बौद्ध गुरुकुल में बौद्धिस्ट बन करके उन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म की शिक्षा को लिया, ग्रहण किया। जब वहां से निकले तो बौद्ध गुरुकुल में उन्हें संकल्प दिलाया गया
कि आप आजीवन पर्यंत बौद्धिष्ठ रह करके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करोगे। जब बाहर निकले तो याद आया कि मैंने सबसे पहले संकल्प लिया था सनातन हिंदू धर्म की स्थापना करूंगा। तो प्रथम संकल्प को याद किया और द्वितीय संकल्प को विस्मृत कर दिया, भुला दिया। भारत में सबसे शास्त्रार्थ करते जितने बड़े बड़े धर्मावलंबी होते, शास्त्रार्थ करके सबको पराजित करते और सबको पुनः हिंदू धर्म में वापस लाते। ऐसे करते करते पूरे भारतवर्ष में सनातन धर्म को स्थापित कर दिया। नेपाल में पहुंचे तो नेपाल के कुछ विधर्मियों ने उन्हें घेर लिया मारने के लिए। वहां से भाग के कहां पहुंचे? राजा के पास। यद्यपि राजा भी बौद्ध धर्म को मानने वाला था, लेकिन राजा का धर्म है उसके शरण में किसी धर्म वाला व्यक्ति आ जाए तो उसको उसकी रक्षा करनी चाहिए। जैसे हमारे राजा, भारत के राजा कौन है? नरेंद्र दामोदर मोदी। हाँ, अब भारत में हिंदू भी रहते हैं, बौद्धिस्ट भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं। उनके लिए सब समान है। यद्यपि वो तो हिंदू हैं, लेकिन उनके लिए प्रजापुत्र के समान है। राजा का सबसे बड़ा धर्म क्या है? प्रजा का सेवा करना, प्रजा की रक्षा करना। तो भाग करके राजा के पास गए। राजा ने पूछा, क्यों, क्या चिंता है? ब्राह्मण देवता बताया, महाराज ये लोग मुझे मारने के लिए दौड़ा रहे हैं। क्यों मारना चाहते हैं? बोले महाराज मैं अपने सनातन धर्म का प्रचार कर रहा हूं और ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। राजा ने पूछा, क्या आपका धर्म सत्य है? बोले हाँ, इसमें तनिक संदेह नहीं है। तब तक मारने वाले भी पास पहुंच गए। बोला महाराज अगर इसका ईश्वर सत्य है, ईश्वर है, तो इससे कहो इस पहाड़ की चोटी से नीचे कूद जाए, अगर इसका परमात्मा होगा तो इसे बचा लेगा। आचार्य कुमार भट्ट ने कहा, हे परमात्मा अगर आप हो तो मेरी रक्षा करना, अन्यथा आज के बाद सनातन धर्म समाप्त। और इतना कह करके पहाड़ की चोटी से छलांग लगा दिया। लोगों को लगा कि आचार्य कुमार भट्ट मर गया हो। घूम करके पुनः राजा के पास पहुंचे तो लोगों ने आश्चर्यपूर्वक पूछा, अरे तुम मरे नहीं? तुम्हारा परमात्मा था तो तुम्हारे पैर के अंगूठे में चोट क्यों आई? विचार करिए, पहाड़ की चोटी से कूदने के बाद मर जाना चाहिए। लोग पूछ रहे हैं कि पैर के अंगूठे में चोट क्यों आई? आचार्य कुमार भट्ट ने कहा, देवी प्रभु मेरे पैर में चोट का जो कारण है वो ये कारण है कि मैंने ईश्वरीय सत्ता के प्रति संदेहास्पद शब्द का प्रयोग किया था, संदेह किया था। हे प्रभु अगर आप हो तो मेरी रक्षा करना। मैंने गलत शब्द बोला था, ईश्वर है, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था कि अगर आप हो। मैंने बस संदेह किया था, इसलिए ईश्वर ने कहा देखो पैर के अंगूठे में चोट लगा दे रहा हूं, तुम्हें बचा ले रहा हूं। अब फिर ऐसा मत बोलना कि आप हो तो मेरी रक्षा करना। हाँ, नेपाल में उन्होंने सनातन धर्म की ध्वजा को स्थापित किया और अंत में उन्होंने संदेश दिया कि अगर आप ईश्वर को मानते हो तब भी धर्म का संचय करो, पुण्य करो। अगर भगवान को नहीं मानते हो तब भी धर्म करो। संदेहे परलोके भी कर्तव्यो पुण्य संचयः। अगर ईश्वरीय सत्ता के प्रति संदेह है फिर भी पुण्य संचय करो। बोले क्यों, क्या लाभ मिलेगा? संदेह होगा। बोले अस्ति चेन नास्तिको हतः। कभी भी जो नुकसान होता है वो नास्तिक का होता है, आस्तिक का कभी नुकसान नहीं होता है। होता है हाँ, आस्तिक भगवान की पूजा कर लें, मान लो भगवान ना हो तो नुकसान कुछ होगा। हाँ, नास्तिक उटपटांग खाएगा, मांस मदिरा का सेवन करेगा, शराब पिएगा, हाँ, उसके फेफड़े खराब हो जाएंगे, किडनी खराब हो जाएगी, नाना प्रकार की व्याधि रोग सता देंगे। तो नास्तिक का नुकसान हो रहा कि नहीं हो रहा है? आस्तिक सात्विक आहार लेगा, फलाहार करेगा, शुद्ध अन्न खाएगा, बीमारी भी कम आएगी। लाभ किसका है, आस्तिक का कि नास्तिक का? हाँ, इसलिए हमेशा भगवान के साथ जुड़े रहे। आचार्य कुमार भट्ट जब भारत आए तो उन्होंने विचार किया
कि मैंने अपने बौद्ध गुरु का अपमान किया था। कौन सा अपमान? क्योंकि गुरु जी ने संकल्प दिया था कि आप आजीवन बौद्धिस्ट रह करके अपने धर्म का, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करोगे। तो उन्होंने कहा, विचार किया कि अगर मैंने इसका प्रायश्चित नहीं किया तो लोग गुरु के आज्ञा की अवहेलना करना, आज्ञा को तोड़ना प्रमाण मान लेंगे कि तोड़ना चाहिए, क्योंकि मैंने तोड़ा है। गुरु की आज्ञा का कभी खंडन नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, अपने शरीर को अग्नि जला करके, प्रायश्चित स्वरूप जला करके नष्ट कर दिया शरीर को। इस शरीर से गुरु के आज्ञा की अवहेलना हुई है और इसलिए मैं इस शरीर को अब नहीं रखूंगा। ऐसे ऐसे भी धर्मावलंबी हुए हैं कि धर्म के लिए अपने शरीर की आहुति दे दी है। और आज हम विचार करिए, सुबह खोलिए भैया, सुबह उठिए ना, तो जो समाज का युवा है, हिंदू धर्म का जो युवा है, सुबह उठेगा, बढ़िया फोटो खींचेगा और व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर पोस्ट करेगा जय श्री राम। बैठ करके जप नहीं करेगा, भगवान का नाम नहीं लेगा। कहीं धर्म का काम होगा, कथा भागवत होगा, यज्ञ यागादि होंगे, कहीं मंदिर के जीर्णोद्धार की बात आएगी, वहां कुछ करेगा नहीं। क्या करेगा? केवल पोस्ट करेगा जय श्री राम। 1000 लाइक आने चाहिए, कमेंट आने चाहिए। अरे इससे कौन सा धर्म का प्रचार कर ले जाओगे भैया? होता कि नहीं होता है? अगर वास्तविक में हम हिंदू हैं तो हम आप सबका कर्तव्य है कि अपने धर्म के लिए लगना चाहिए सबको।